हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर का सिलेबस। इसमें सेकंड पेपर भी लिखा हुआ है, लेकिन हम केवल फर्स्ट पेपर का सिलेबस आज आप लोगों को बताएंगे और साथ ही साथ पेपर पैटर्न के विषय में भी समझाएंगे। तो जो स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी साहित्य ले चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है। इसे पूरा कंसंट्रेट होकर देखिए। तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो टॉपिक इसमें लिया गया है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कोई अपरिचित टॉपिक नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी आप लोगों ने इसके विषय में पढ़ा है, जिसमें काव्य का इतिहास अलग था और गद्य का इतिहास अलग था। उसमें कई काल जैसे आदिकाल, वीर गाथा काल और भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये सभी काल आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें हम आदिकाल से रीत काल तक का अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। इसके बाद कुछ चैप्टर हैं इसमें, जैसे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, ये पहला चैप्टर है। हम जानते हैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन नहीं है, ये लगभग 19वीं सदी से ही स्टार्ट हुई है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे जितने भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं बहुत प्राचीन, वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, वो भी श्लोकों में। और उससे पहले भी जो अपने यहाँ भाषा चलती थी वो पाली भाषा चलती थी। उसके बाद अपभ्रंश, इस तरीके से भाषाओं में लगातार परिवर्तन होता गया और लगभग 19वीं शताब्दी में, कब 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा आई। इसके बाद हम देखें कि 19वीं शताब्दी में कुछ किताबें जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, ये सब ऐसी रचनाएं थी जिनसे ये लगता है कि इस समय से हिंदी साहित्य की परंपरा स्टार्ट हुई। इसके बाद दूसरे चैप्टर में हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य अलग अलग कालों में अलग अलग विद्वानों के द्वारा नए नए तरीके से इसका विकास हुआ, तो उसी को कई कवियों ने अलग अलग रूप में विभाजित किया है। जैसे अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। फिर इसके बाद एक कवि आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने इसी हिंदी साहित्य को 4 काल में विभाजित किया: संधि काल, चरण काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इस हिसाब से अलग अलग कवियों ने इसके समय को अलग अलग रूप से विभाजित किया। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर हमें पढ़ना है वो आदिकाल के विषय में पढ़ना है, क्योंकि इसमें आदिकाल से रीत काल तक का अध्ययन करना है। तो अब हम आदिकाल पढ़ेंगे। ऊपर के 2 चैप्टर में लेखन की परंपरा कब स्टार्ट हुई हिंदी साहित्य की और हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है, ये अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आदिकाल के विषय में पढ़ेंगे। तो आदिकाल का नामकरण किसने किया, फिर इसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, नाथ सिद्ध साहित्य को पढ़ना है और रासो काव्य पढ़ना है। जैसे पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है, चंद्रवर दाई ने। फिर आदिकाल के प्रतिनिधि रचनाकार और उनकी रचनाओं के विषय में जानना है। इसके बाद इकाई 2 में चैप्टर 4 है भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियाँ। जो भक्ति काल है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, विशेषताएं क्या रही हैं, इन सबको हमें चौथे चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। 5वें में प्रमुख निर्गुण संत कवि और उनका योगदान। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 कवि होते हैं, एक निर्गुण और सगुण। सगुण हम उन्हें कहते हैं जो साक्षात किसी प्रतिमा को या किसी ईश्वर को लेकर उनके विषय में गान करते हैं, रचनाएं करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। जैसे मीराबाई, उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में सारे पद गाए। तुलसीदास, इन्होंने भगवान राम के विषय में सारे पद गाए। तो ये सब सगुण कवि हैं। लेकिन निर्गुण कवियों के अंतर्गत जैसे कबीरदास जी, क्योंकि ये केवल ज्ञानात्मक शाखा के थे, इन्होंने किसी विशेष देवी देवता को छवि को लेकर, किसी विशेष देवी देवता की मूर्ति को लेकर अपना गान नहीं किया। तो निर्गुण संत कवियों में जैसे कबीर हो गए, रैदास हो गए, नानक हो गए, दादू दयाल हो गए, मलूक दास हो गए। इस हिसाब से इन निर्गुण कवियों के विषय में हमें सीखना है और उनके काव्य ग्रंथों को भी पढ़ना है। इसके बाद है
प्रमुख सूफी कवि और उनके काव्य ग्रंथ। सूफी कवि में जैसे मलिक मोहम्मद जायसी मुख्य रूप से आते हैं, तो उनके विषय में हमें देखना है। तो ये जो सूफी शब्द है, जो सूफी कवि हैं और उनका काव्य ग्रंथ है, इनके विषय में भी हम अध्याय 6 में चर्चा करेंगे। इसके बाद 7वां चैप्टर जो आता है, सूफी काव्यधारा की सामान्य विशेषताएं। सूफी काव्यधारा की सामान्य विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद इकाई 3 है भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इसके प्रमुख कवि और काव्य ग्रंथ। भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा को भी हमें इसमें सीखना है, राम भक्ति शाखा के विषय में भी सीखना है, कृष्ण भक्ति शाखा और उसके प्रमुख कवि कौन कौन हैं, उनका काव्य ग्रंथ क्या है, इन सब के विषय में हम सीखेंगे। जैसे कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूरदास, मीराबाई, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास और उनके काव्य ग्रंथ कौन कौन हैं, इन सब के विषय में हम सीखेंगे। इसके बाद इकाई 4 के अंतर्गत हमें पढ़ना है रीतिकाल के विषय में, क्योंकि हमने देखा कि इसमें आदिकाल से रीतिकाल तक पढ़ना है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। रीतिकाल में रीतिकाल की काल सीमा कब से कब तक जानी जाती है, नामकरण किसने किया, फिर लक्षण ग्रंथों की परंपरा, रीतकालीन काव्य धाराएँ, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्तिबद्ध तथा प्रवृत्तियाँ, प्रतिनिधि रचनाकार विशेषताएं, इन सब टॉपिक के विषय में हमें चर्चा करनी है। तो सिलेबस के अंतर्गत बहुत छोटा सिलेबस था, बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जितने भी टॉपिक बनेंगे हम एक एक करके आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। पहले आप लोग सिलेबस अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, 1-2 बार देखकर पूरा सिलेबस समझ लीजिएगा कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद फिर एक एक टॉपिक को हम लेकर आएंगे और आप लोग अच्छे से उसको अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस पेपर में इसका पेपर पैटर्न कैसा है, किस हिसाब से पेपर पूछा जाता है। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो फर्स्ट पेपर पूछा जाता है आदिकाल से रीतिकाल तक, इसमें 10 प्रश्न आएंगे। टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। टोटल मार्क्स इसमें होते हैं 75 नंबर का। ये मैक्सिमम मार्क आगे नहीं दिखाई दे रहा है, ये टोटल 75 नंबर का पेपर होता है। 10 प्रश्न आते हैं, सभी लॉन्ग आंसर में रहते हैं। उसमें 5 प्रश्नों को उत्तर हमें देना होता है और सभी के मार्क्स समान होते हैं। कितने कितने के होते हैं? 15-15 नंबर के होते हैं। तो 5 प्रश्नों को उत्तर अगर हम देंगे तो 15 × 5 75 नंबर हमें टोटल मिल जाएंगे। और 75-75 नंबर के 2 पेपर होते हैं, ये फर्स्ट पेपर है। इसके बाद 75 नंबर का एक सेकंड पेपर होता है। तो दोनों मिला के 150 नंबर का पेपर हिंदी साहित्य में होता है। अब चलिए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। दूसरा है, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तीसरा है, संत कबीरदास के समाज सुधारक रूप की विवेचना कीजिए। चौथा, प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। पांचवा, गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय भावना पर प्रकाश डालिए। छठवां, राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। सातवां, कृष्ण भक्ति साहित्य की विशेषताएं बताइए। आठवां, बिहारी रीतकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, विश्लेषण कीजिए। नौवां, रीतकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद एक 10वां प्रश्न है, प्रेम की पीर कवि के रूप में घनानंद के काव्य वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार एक छोटा टॉपिक है और ज़्यादा प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। अगर एक बार इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो आराम से इसको हम लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।